नमस्कार, आदाब। मैं हूँ अनीशा। मैं हूँ अली। स्वागत है आपका हमारे शो वॉइसेस अनफिल्टर्ड में, जहाँ हम करते हैं बातें बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल दिल से। आज हमारे साथ मखदूम ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आबिद मोइनुद्दीन साहब और उनके भाई डायरेक्टर जनाब हामिद मोइनुद्दीन साहब और आबिद साहब के लड़के जनाब आरिफ मोइनुद्दीन साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो वॉइसेस अनफिल्टर्ड में। मखदूम ब्रदर्स मखदूम ब्रदर्स मखदूम ब्रदर्स मखदूम ब्रदर्स मखदूम ब्रदर्स मखदूम ब्रदर्स मखदूम ब्रदर्स। स्वागत है आप लोग का हमारे शो वॉइसेस अनफिल्टर्ड में। आप अपनी दिल की बातें, आपका सफर, सब कुछ यहाँ पे बता सकते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ पर आपके बीच आने का। और देखिए, सफ़र तो ज़िंदगी का चलते रहता है हर आदमी का। इंसान जो है बहुत मेहनत करके आगे आता है। जो आदमी मेहनत करता है तभी ऊपर जाता है, नहीं तो नहीं। बहुत कम होते हैं जिनके नसीब में हो जाता है। मुकद्दर में लिखा होता है घर में बैठे और आ गया वो। बहुत सारे किताबों वाले हैं लोग। हम लोग सब मेहनत करके जीने वाले लोग हैं। मेरे दादा ख्वाजा मोइनुद्दीन रुस्तामी बहुत मशहूर आदमी थे। हम उस दौर में जब वो रिक्शे का दौर था तो दुकान का नाम बोले तो लाके छोड़ देता था। इतना माशाल्लाह उन्होंने बहुत नाम कमाया। उसके बाद में मेरे वालिद, उन्होंने बहुत मेहनत की। हिदायत मोइनुद्दीन साहब वालिद ने बहुत मेहनत की। मतलब हमारी जो है 3 पुश्तें लग गई, 4थी नस्ल आ गई। अच्छा, आप मैं 3rd हूँ, मेरा बच्चा 4th है। 4th, तो 4 नस्लें हो गई माशाल्लाह। अब उनके बच्चे आएंगे 5th हो जाएगी। तो हम लोग माशाल्लाह से जो है ना, शुरू से हमारे वालिद जो हमको तरबियत दिए कि मेहनत करके जीना चाहिए। आदमी मेहनत करने से ऊपर आता है और सबसे बेटा बन के जीना चाहिए। बाप बनने की कोशिश मत करो बोले। जब तक जीना है, अगर तरक्की करना है दुनिया में, तो बेटा बन के जियो। कोई भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप बाप बनोगे तो आपको करना पड़ेगा, कोई आपको नहीं करके देगा। ये सीख है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हमारे वालिद जैसी कहा कि बेटा बनो, तो हम लोग बेटा बन के, हमारे वालिद भी वैसे जिए, हम भी वैसे ही जी रहे, हमारे बच्चे भी वही जी रहे। अब यहाँ तक हमारे आने में, सक्सेस होने में, ये हमारे जो कस्टमर हैं उन लोगों की बड़ी हमारे हिम्मत अफजाई है। उन्हीं लोगों की वजह से हम जहाँ बैठे हैं आज, हम आंख पे कपड़े पहने भी है तो उन्हीं की वजह से। हमारी कमाई, सारी चीज़ें वो जो हम लोगों को इंकरेज करते हैं। आप मेहनत करते हैं, मगर आपकी मेहनत को सराहना, उसको आगे बढ़वाना, ये करना, वो कस्टमर के हाथ में होना। अब यहाँ से देखिए, हम लोग जब अब्रॉड वगैरह में जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हर आदमी जानता है मखदूम ब्रदर्स। 135 साल हमारी दुकान हो गई।
और जो है लोगों की खिदमत इतने हैं। तो हम लोग जब अमेरिका में दुकान डाले थे तो हमें बड़ा मतलब ऐसे फख्र हो रहा था। लोग ये कह रहे थे कि हमारी दुकान आ गई। किसी ने ये नहीं बोला मखदूम ब्रदर्स आ गई, अरे हमारी दुकान आ गई है अमेरिका में। तो हमें बहुत इतनी हैरत हुई कि इतनी मोहब्बत लोग करते हैं। हम अगर लोगों के दिलों में जाकर देखें तो उनकी जो हमारे बारे में राय है वो देख कर के इतनी खुशी हुई हमको कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब ये जो हमारा सफ़र है ये माशाल्लाह से जो है मैं लेकर आया हूँ यहाँ तक। उसके बाद में अब हमारे बच्चे आए वो करेंगे। हम लोग हमारे दादा के बाद में हमारे वालिद की, उसके बाद में हम लोग 5 भाई हैं हम लोग। जो बड़े भाई हैं वो अपना अलग करके वो अलग हो गए। 3 भाई साथ थे, मैं, हामिद, फैज़ जो है उनका जो है इंतकाल हो गया रिसेंटली, क्योंकि वो बेचारे जो है सबसे छोटा था मगर वो किसी वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बच्चे हैं माशाल्लाह। तो हम सब मिलकर जॉइंट फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं और अल्लाह का करम है। आपको बताऊं ये आज का जो दौर चल रहा है, लोग बोलते हैं कलयुग है फला है, मैं सोचता हूँ ये दुनिया अच्छी चल रही है। लोग अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने घर का माहौल है, जैसा चाहे लेके चलते हैं आप। अब जो है जहाँ अच्छा हो जाए तो वहाँ तारीफ होती है, या ख़राब हो जाए तो समाज को बोला जाता है। आप देखें जाने हम लोग आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जॉइंट फैमिली से मुराद है एक ही हंडी में खाना बनता है। जो वालदा बनाती हैं वो सब पूरे जने वही खाते हैं हम लोग पे। ये बहुत कम रह गया है अब इंडिया में। हिंदुस्तान में तो ये कल्चर ही खत्म हो गया जी, बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ हमारी सक्सेस की मेन वजह यही है कि बड़ों की दुआएं लेके। जी जी जी। हम जो आज तरक्की कर रहे हैं तो हमारे को जो मैं घर जाता हूँ, जब तक मैं घर पहुँचता हूँ मेरी वालदा सोती नहीं है अरे वाह, तो भाई मेरा माशाल्लाह। बच्चा नहीं आया अभी तक भी। कितने एज हो गया? वालदा की 85 ईयर्स की वजह से मैं जब तक घर ना जाऊँ सोती नहीं है। और मैं निकलने से पहले जब उनसे मिलकर कदम बोसी होकर सलाम करके उनको माथे को चूम कर निकलता हूँ, उससे पहले निकलता नहीं हूँ बाहर। तो जब तक मैं नहीं निकलूंगा तो वो बेचैन रहती कि बच्चा नहीं आया। हम अपने व्यूअर्स को बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन लीजिए, अपने पेरेंट्स की ऐसे खिदमत करिए, रिस्पेक्ट करिए। जी नहीं देखिए, मेहनत के साथ साथ दुआएं जरूरी है। जी जी आज हम जहाँ बैठे हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है। जी। हमारे मतलब उन्होंने हमको यहाँ तक पाल पोस के बड़ा किया। आज जो भी हम नाम कमा रहे हैं उन्हीं की दुआओं की वजह से है। बेशक। और हमको ये याद रखना चाहिए, अगर हमको कामयाब होना है तो उन्होंने जो किया है हमारे साथ वो याद रखना है। उसी की अल्लाह में हमको बहुत देगा और हम उनकी बहुत कदर करते हैं माशाल्लाह से। तो जॉइंट फैमिली है, भाई एक इंतकाल हो गया तब भी हमारे घर में कोई परेशानी नहीं। तो भाई का अपना जगह रखा है, कोई मतलब एक भाई की कमी है मगर जॉइंट फैमिली है, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। एक बच्चा है उसका जो अमेरिका में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा हमारे साथ है और 2 बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह से फैमिली जो है जॉइंट होने से ये सहूलतें होती हैं। और कारोबार जो है ना, देखिए लेगेसी बहुत बुरी चीज़ का ना, लेगेसी हर चीज़ हर आदमी को नहीं होती। होंगे बहुत सारे लोग होंगे इतनी पुरानी लेगेसी जो हमारी है इतने सालों वाली। हम लोग जैसे मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ, मैं बचपन से यहाँ रोड पे देख रहा हूँ, कई दुकान आए ऐसे उड़े हवा में बहुत तेज़ी से काम किए, फिर चले गए, पता नहीं कहाँ घूमोगे पता नहीं हो। जी जी। तो ऐसे रहागा। उन्होंने बहुत अच्छा किया कारोबार, इतना अच्छा किया कि लोग आज भी दुकान का नाम रहेगा मगर वो लोग नहीं है। तो लेगेसी आना एक बहुत बड़ी बात है अल्लाह के मेहर। आप देखिए जितना झुक के रहेंगे अल्लाह उतना नवाज दे। ऊपर वाले का मिजाज है, आप जब तक झुक के चलेंगे अल्लाह पाक नवाज से रहते हैं। जहाँ से आपने गर्दन ऊंची की उसके बाद वहाँ से सवाल चालू हो जाता। तो हम लोग तो बड़ी कोशिश करते हैं कि नीचे मुंडी डाल के चले और अल्लाह का शुक्र बजाए। और अल्लाह ने जो हमारे कस्टमर्स को जितने चाहे, हम जब भी इबादत करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे कस्टमर को अच्छा रखे, जो उनकी वजह से अल्लाह हमारे को यहाँ रखा है और उनकी हिम्मत अफजाई है जो हम लोग यहाँ चल रहे हैं। ये जो नींव रखी है आपके फादर ने और आपके दादाजी ने, तो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है जो आप उस चीज़ को अभी ये बढ़ा के चल रहे हैं। तो उनकी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों ही काम आ रही है। देखो अब ये जैसा कि हमारे दादा है 135 साल पहले से दुकान चालू है, तो ये मदीना बिल्डिंग जो हुआ सामने से है ना, वहाँ पर हमारे दादा की दुकान हुआ करती थी जहाँ बिल्डिंग है। फिर वहाँ अलाउद्दीन साहब जब बिल्डिंग बना रहे थे तो हमारे दादा से रिक्वेस्ट किए कि हुसामी साहब यहाँ सामने चले जाइए आप। तो फिर हमारे दादा यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा। हाँ, उसके बाद में हमारे उस दौर में जो है माशाल्लाह जो है हमारी दुकान
उस दौर से लेके आज तक हम लोग जो है नस्लें बदलते जा रही, मगर कारोबार माशाल्लाह फल फूल रहा है, हम हाथ कह फल सकते फूल हैं। जी। रहा है पूरा। दादा ने भी बहुत मेहनत की, वालिद ने भी बहुत मेहनत जी। की, मैंने भी बहुत मेहनत की, बच्चे भी कर रहे हैं। देखिए, मेहनत करने से ही नाम होता है, नाम चलता है। सही बात। और जो मेहनत करके आदमी उसमें बरकत आती है, उसमें ऐसा गड़बड़ी करने से ना बरकत आती है ना आपको तरक्की होती है। जी जी, सही बात। तो आप इस लेगेसी का हिस्सा मतलब कैसे बने? पर्सनली आप कैसे बने इसमें? आपको शुरू से इंटरेस्ट था या फिर आपने इस कारोबार को बचपन से नहीं, देखा? मेरे साथ ये था कि मैं, देखिए, मेरी एजुकेशन सिर्फ 10th तक हुई, जी मैं उससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे वालिद जो थे ना, उनको मेरी सख्त ज़रूरत थी। तो मैं उनको, क्योंकि मेरे से बड़े भाई वो बाहर चले गए थे, सऊदी अरब चले गए थे, तो मुझे वालिद की बड़ी ज़रूरत थी। तो वालिद के साथ कोई है नहीं थे, तो मुझे साथ दे लिए। तो बाबा जान के साथ बहुत शोल्डर लगा के चलना था मुझे, क्योंकि लेगेसी थी हमारी। और हम लोगों के बहुत सारे लोगों ने बहुत तरक्की की, और ये बात है कि भाई उनके कारोबार होते हैं और वो कहीं और बैठते हैं, कारोबार चलाते। हमारे वालिद, हमारे दादा ये समझते थे कि हमारी सूरत का गिराक है, लोग जो आते हैं तो हम सामने बैठना चाहिए, उनको सूरत बताना चाहिए। तो हम लोग खुद बैठ के कारोबार करने में बिलीव रखते हैं। तो वालिद अभी भी, आज भी हमारे जो काउंटर होता है उसमें हम ही लोगों में, हमारी फैमिली में सबको बैठते हैं, वेलकम करते हैं कस्टमर। जी। तो क्या है, हम- वो एक भरोसा हो जाता है कि हाँ, हमें पूछने वाला या हमें दिखाने वाला आज भी मौजूद है। जी जी। तो वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा हमारा। हाँ हाँ। तो वालिद ने उस वजह से मुझे पहले ले गया, तो मैं उसमें आके सब छोड़ के वालिद के साथ रह गया। तो वालिद के साथ रहते रहते इतना मेहनत की है हम लोग, माशाल्लाह। हामिद साहब, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसे अभी आबिद भाई ने बताया, आप कैसे जुड़े आपके वालिद साहब के साथ? अबाउट 40 ईयर्स इन सर्विस हो गए स्टोर में, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे वालिद ने भी जब बुलाया, हम लोग भी एजुकेशन जब कंप्लीट किया तो उसके बाद में कंटिन्यूशन में इसी दुकान में ही आना था। सब बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है हम लोग। अब भाई के बाद में भाई के शोल्डर को शोल्डर लगा के चला, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने मुझे बहुत काफ़ी मौका दिया। ऑल इंडिया पूरा परचेस करने जाता था यहाँ पर। अब वो यहाँ पर डिज़ाइनिंग खुद अपने लोग जो सर्टिफिकेट लेके काम करते हैं, बस विदाउट सर्टिफिकेट नो डिज़ाइनिंग करते हैं। वाओ। हमने स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह Experience. एक्सपीरियंस इतना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज कई बच्चे हमारे डिज़ाइनर आके हमसे पूछते हैं, अंकल कैसा करना है, कई ऐसा यहाँ निफ्ट के आते हैं यहाँ पर जी, जी। डिज़ाइनर स्टोर से, जो हमारे डिज़ाइनर बने हुए हैदराबाद के, सब खरीब आगे हमारे बच्चे होते। फैब्रिक उनको नहीं मालूम, अल्लाह करम से हम अब साइज का, कपड़े का हम अच्छा ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कस्टमर को कोई चीज़ की झोल ना है। हमारे साथ चौथे पीढ़ी भी है, आरिफ मोहिद्दीन साहब। आरिफ साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। आप पर्सनली इस लेगेसी का हिस्सा कैसे बने? आपको बचपन से शौक था या फिर फादर का, ग्रैंडफादर को मतलब देख के आप इसमें शामिल हुए? थिंग इज, हम लोग ऑलरेडी बचपन से बिजनेस ही देखते आए हैं। जी। हमारे, आप बोल सकते हैं कि हमारे खून में जो है ये बिजनेस चलता है कपड़ों का। तो बिल्कुल, बचपन से कोई वही शक देखते नहीं। आ रहे, तो ऑब्वियसली एक माइंड में था कि करना तो बिजनेस ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डैडी ने पूरा जो है सपोर्ट किया, मुझे पूरे पढ़ाया करा। उसके बाद मैंने अपना दिल्ली जाके फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, वहाँ पे सर्टिफाइड है, मैं सर्टिफाइड डिज़ाइनर। मेरे नीचे 4-5 डिज़ाइनर काम करते हैं, हम लोग पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट मिले। तो हम लोग जैसा जैसा सीज़न आता है, शादी का सीज़न आ गया या फेस्टिवल का सीज़न आ गया, हम लोग उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं। हम हमारे डिज़ाइनर्स पूरे मेहनत करते हैं कि कस्टमर को कि समथिंग डिफरेंट मिले। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, वैसे ही जो है हम अपना काम करते हैं। ये 100 साल पुराना बिजनेस है आपका, आप नए जनरेशन के साथ कैसे जोड़ रहे हैं इसको आप? जैसा जैसा जनरेशन बढ़ता है वैसे वैसे सोच भी बदलती है। तो हम न्यू जनरेशन की न्यू सोच है। वही, इसीलिए आपके पास ये सवाल है। हमारे साथ सबसे ज्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज पकड़ी। एडवांटेज ये है कि लोग हमें ऑलरेडी जानते हैं। डिसएडवांटेज हमारे साथ ये रहता है कि हमारे साथ एक इतना बड़ा नाम जुड़ा है जी। कि हमें उसको साथ लेके चलना है। तो हम उस हिसाब से जो है हर एक चीज लेके चलते हैं। डिजाइनिंग हो गई या आपका जो है प्रेजेंटेशन हो गया, हर चीज हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए यूथ का आज के डेट में जैसा थोड़ा है ना, चॉइस डिफरेंट
स्टाइल है, तो उसको कैसे सिंक करते हैं आप? सिंग करना, वो जो नए लोग आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। हम लोग तो क्रिएटर है, हम लोग तो क्रिएटर, हम तो क्रिएट करते हैं। लोग हमारे पास आके सजेशन लेते हैं कि कैसे पहनना चाहिए। तकरीबन Yes. कई बॉलीवुड मूवीज में, टॉलीवुड मूवीज जी में जी, उस पे आएंगे हम लोग। लिटरली फैशन डिजाइनर जो होते हैं जी। हमारे पास आके पूछते हैं कि सर ऐसा शॉट है या ऐसा सीन है, ऐसा सीक्वेंस है, हम क्या करना चाहिए। तो हम हमारी टीम को लेकर उनको समझाते हैं कि वैसे नहीं, ऐसे करो आप। हम उनके चाहिए तो हम उनको डिजाइन भी करके देते हैं। और कई मूवीज है जिसमें हमने खुद की अपनी डिजाइनिंग दी है। अरे वाह। आप जब डिसीजन लेते हैं तो आप ज्यादा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं या फिर जैसे मार्केट डिमांड के ऊपर जाते हैं ज्यादा? दोनों देखना पड़ता है। अगर वो चीज सोचेंगे जी, कि भाई मार्केट डिमांड हो गया, डिजाइनिंग हो गया। देखिए मैं आपको जैसे पहले बताया हूँ, हम लोग क्रिएटर हैं। हाँ। हम जो डिजाइन क्रिएट करेंगे, चीज अच्छी दिखनी चाहिए। अच्छी चीज दिखेगी तो खुद ब खुद ही जो है डिमांड बढ़ेगी। तो उस हिसाब से हम चलते हैं। आबिद भाई, कोई ऐसे कस्टमर है जो आपके पास इमोशनली जो आपसे अटैच है? इससे तो बहुत है, वही जानना चाह रहा है। लाखों की तादाद में है। मैं बताइए इतने साल कोई स्पेशली एक दो ऐसे? कारोबार हमारे कस्टमर्स के साथ जैसे ब्लड का रिलेशन हो जाता है वैसा रिलेशन है हमारा उनका। और मैं बता रहा हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा इसीलिए कर रहा था कि वो जब देखेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो है उनकी जो हमारे साथ जो सलूक रहा है, हिम्मत अफजाई रही, उसी की वजह से हम लोग है उनको मतलब वो इतना खुश होते हैं। और उनका जो इंकरेजमेंट है हमारे साथ फैमिली जैसा है। कस्टमर का और दुकानदार के जैसा नहीं है वो वहाँ से कई बार ऐसा होता कि वालिद की उनके बच्चों की शादी के कपड़े लिए थे, अपने बच्चों के साथ लेके। जी। कई बच्चे आके बोलते हैं बचपन से आपके कपड़े पहन रहा हूँ अंकल, आपके पहले फर्स्ट बर्थडे का भी आपका नहीं बने, शादी के कपड़े हमारे पास से लिए। ये तो बहुत सारे मतलब लाखों की तादाद में है जी माशाल्लाह। ये तो हम लोगों ने जैसे कॉमन लोग आते हैं, हमने देखा है आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आपके फ्रंट में फोटोज भी है, पॉलिटिशियन है, एक्टर है। तो इसमें से एक्सपीरियंस कैसे रहा है उन लोगों के साथ काम करके? देखिए मैं समझता हूँ वो भी हमारी तरह इंसान है और उनको भी कुछ बनना है जी। तो हमें जैसा हम बहुत मेहनत करने के बाद में कुछ बनते हैं तो वो भी बहुत मेहनत करके बनते हैं जी। यहाँ हमें आसानी से दिख जाता है कि वो लोग कुछ बन गए हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत करके कपड़े बनानी पड़ती है। आप कुछ भी पहन ले चल जाएगा, उसको कुछ ऐसे पहनना पड़ता है कि लोग देखें उसको कि भाई मैं कब डिफरेंट पहन रहा हूँ। वही मतलब आप उनके लिए जब डिजाइन करते हैं तो आपको क्या सोचते हैं और नॉर्मल लोगों के लिए क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोगों के जहन में जैसा आदमी दिखते ही डिजाइन काम करना शुरू हो जाता है। ये एक्सपीरियंस कभी बोलता है हमारा बस। जो तजुर्बा है उसको। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमसे मशवरा लेते हैं क्या पहनना है। सही। हाँ, अब जैसा कि कई ये ने सुमन भाई बोल के तेलुगु के हाँ, उनके- सुमन तलवार, उनके तो yes। सारे कपड़े भी बनाता हूँ पूरे उनके जितने कॉस्ट्यूम तो पूरे यहीं पर तकरीबन 30 साल से मैं ही बनाता हूँ उनके कपड़े। 30 या 40 साल हो गए मुझे आज। तो उनके कपड़े जब से हैदराबाद आए हैं जब से बनाता हूँ। और कई जने ऐसे हैं जिनके हम कपड़े बनाते हैं और पॉलिटिशियंस हैं। आप देखिए आदमी कुछ बन जाने के बाद तो सब कुछ थे, बनने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, ये जो पापड़ बेलनी पड़ती है वो बड़ी तकलीफ देह होती है। आदमी जो है ऐसे ही कुछ बन नहीं जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करती है। यहाँ आने के बाद में ही आदमी को एक मुकाम मिलता है और उसके बाद आप पे जिम्मेदारी होती है उसको मेंटेन करना। सही बात है। आइए हम लोग कुछ क्लिप्स देखते हैं फिर बात करते हैं। प्लीज। हाय फ्रेंड्स, मैं तालीम म्यूजिक के सेट पर हूँ और ये जो आलीशान मैंने शेरवानी पहन रखी है, ऑल थैंक्स टू मखदूम ब्रदर्स, आरिफ, जैर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना कोई नाप लिए, बिना मतलब मिले भी सीधा एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ परफेक्ट चीज कैसे बना गए हैं मुझे तो पता नहीं, करिश्मा लग रहा है मुझे, लेकिन 4th जनरेशन एम्प्लॉयड है। देखिए एक्सपीरियंस भी एक बात होती है। आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई फ्रॉम हैदराबाद के नवाब आबिद भाई, सबको घर में मुबारक हो। और मखदूम ब्रदर्स एक रेनाउंड नेम है हैदराबाद का, जो कि शलवार कमीज एंड स्पेशलाइज इन द वेडिंग ड्रेसेस एंड कुर्ता पजामाज एंड ऑल द इंडियन अटायर। तो मेरे सारे कपड़े तो वहीं से ही आते हैं। वट एवर आई वेयर ऑन द स्टेज नाउ is from Makhdoom Brothers and I really like their style,
मखदूम ब्रदर्स जिंदाबाद। और आबिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड आपके डिजाइन और आपके कपड़े मुझे बहुत पसंद है एंड आई थिंक मखदूम ब्रदर रॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम है अमन यतन वर्मा और ये खास तौर पर मैसेज जो है आबिद भाई के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जब भी मैं आपसे मिला हूं आबिद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप और आपके पूरे परिवार ने मुझे बहुत इज्जत दी है। हर बार मैं जब आपके घर आया हूं, इतनी इज्जत अफजाई आपकी तरफ से मिली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं। मखदूम ब्रदर्स आपकी जो कंपनी है उसका नाम है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जितने भी इवेंट्स करता हूँ, जो भी शोज करता हूँ, जहाँ भी अपीयरेंस के लिए जाता हूँ, तो कपड़े ज़्यादातर आपकी तरफ से ही दिए जाते हैं, जो ख़ास तौर पर मेरे लिए बनाए गए हैं। फिट एब्सोल्युटली परफेक्ट है। आई थिंक जो स्टाइलिंग की बात अगर की जाए वो भी कमाल का है, बट सबसे बड़ी बात है कि आप इंसान बहुत कमाल के हैं, बहुत उम्दा हैं। और अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो शायद आप ही की तरह होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे परिवार को। जो माहौल आपके घर में आने वाला है, खुशियों का माहौल, उसके लिए आपको मुबारकबाद। लव यू। सलाम, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल। मैं एक्टर सुमन तलवारो। तो आज मैं आपसे कुछ वेरी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि मैं हैदराबाद आके अभी 30 साल हो गया और 30 साल से मुझे कुछ फ्रेंड्स जो है, जो क्लोज फ्रेंड्स है, अब भी मेरे साथ है। और उसमें एक है आबिद भाई, जो मखदूम ब्रदर्स का ओनर है, डायरेक्टर है। और मुझे 30 साल से पहले मुझे मुलाकात हुआ एक कस्टमर से, तब से मेरा पर्सनल कस्टमर है। और मखदूम ब्रदर्स में तो सब कुछ है, मतलब क्लासिकल, वेस्टर्न, इंडियन, एथिक जो भी है उसमें है। और लग्न में भी है उसका कॉस्ट्यूम्स। सो ये बात अलग है। मुझे तो आबिद भाई मोर देन अ बिजनेसमैन, एक फैमिली फ्रेंड हो गया। हमारा फैमिली फ्रेंड है, बहुत अच्छा आदमी है एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है। और कस्टमर से उतना अच्छा बात करता है, उतना फ्लेक्सिबल है, उनका स्टाफ भी, एंड इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। एंड आबिद भाई, आई एम ऑलवेज विद यू एंड ऑल द बेस्ट टू योर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड आप आगे बढ़ना और भी। एंड मखदूम ब्रदर्स आई कैन नेवर फॉरगेट, बिकॉज जो भी मैं ऑर्डर करता हूँ आप इमीडिएटली करते हैं और टेलरिंग उतना परफेक्ट होता है, उतना अच्छा डिज़ाइंस होता है। सो बेस्ट विशेस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शाहबाज खान। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे अजीज, हमारे भाई से बढ़कर आबिद भाई, जो कि हैदराबाद के मशहूर मखदूम डिज़ाइनर के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत ही शरीफ इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। चंद लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल सेल्फलेसली, बिना किसी गर्ज के दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों की खैर ख्वाही चाहते हैं। आबिद भाई उनमें से एक है। मैंने दूसरों के दर्द के लिए उनकी आंखों में आंसू तक देखे हैं। बहुत ही शरीफ, बहुत ही डाउन टू अर्थ। और मैं उनको अपना 3 AM फ्रेंड कहता हूँ। किसी भी वक्त आप उनको फ़ोन करें, हमेशा तैयार रहते हैं। आबिद भाई, जिनको मैं बहुत टैलेंटेड है, मैं इंडिया के टॉप डिज़ाइनर्स में एक मानता हूँ उनको। ज़्यादातर कपड़े मैं उन्हीं के पहनता हूँ, मखदूम के। और आबिद भाई, आपके बारे में क्या कहें, एक शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आबिद भाई, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे और सेहतमंद रखे। और हमारी दुआएं और हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। लव यू आबिद भाई। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद। ये जो मैं पहना हूँ मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद से है। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। आई लव द स्टाइल, आई लव द थीम एंड द होल वर्कमैनशिप ऑन दिस। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश साबरी और मैंने एक खास वीडियो इसलिए बनाया है कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या है।
नहीं यार, खाना नहीं, पहनने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मखदूम ब्रदर्स। तो मखदूम ब्रदर्स में ऐसी ऐसी शेरवानी बनती है, ऐसे ऐसे जैकेट बनते हैं, ऐसे ऐसे कुर्ते पजामे बनते हैं। मेरे 99% शो में मैं आबिद भाई के यहाँ से मखदूम ब्रदर्स से कपड़े पहनता हूँ। तो आप लोग भी जाए और मजा लें। अभी वेडिंग का सीजन है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन नए से नए डिजाइन वहाँ पे मिलेगा। तो याद रखिए, मखदूम ब्रदर्स में जो आपको मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आबिद भाई, आप इतना बेहतरीन मेरे लिए डिजाइन करते हैं। और जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी आपको इससे बेहतरीन डिजाइन करना है, तो मखदूम ब्रदर्स में आप लोग जाएं प्लीज। मखदूम ब्रदर्स और आबिद मोहिउद्दीन साहब, ये रिश्ता ऐसा है कि जिस घर में भी जहाँ भी शादी होती है वहाँ मखदूम ब्रदर्स ज़रूर याद किए जाते हैं। 100 साल से भी पहले का ये सिलसिला और शेरवानियों का ये सिलसिला आज भी कायम व दायम है। जब भी मैं हैदराबाद जाता हूँ तो मोहब्बतों भरा सलाम आबिद भाई को ज़रूर करने जाता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त आए जिनमें से एक दोस्त आबिद मोहिउद्दीन भी है, जिन्हें ख़ुद मोहब्बतें सलाम करती हैं। मैं भी इसी मकसद के लिए उनकी खिदमत में हाज़िरी देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर है। यहाँ की शेरवानियाँ, यहाँ के लिबास, यहाँ की तहज़ीब पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह मखदूम ब्रदर्स भी सारी दुनिया में मशहूर है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी ज़िंदगी में आबिद मोहिउद्दीन जैसी शख्सियत मेरे दोस्त के हवाले से जानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, इंशाल्लाह सब ठीक, सब खैरात। दिस इज अब्दुल अजीम बदरशी, MMA fighter. Thank you to Makhdoom Brothers for the amazing clothes. You are the best. आरिफ साहब, आपके हिसाब से मखदूम ब्रदर्स का स्ट्रेंथ क्या है? डिजाइन या फिर क्वालिटी या फिर ट्रस्ट? तीनों मिलके है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अगर जी, तीनों जी। जब तक ना हो जी। तो नहीं चलता। कारोबार के लिए तीनों जरूरी है। सही बात है। और अगर तीनों में से कोई भी चीज में एक भी कमी की तो आप मेरे ख्याल से डिसबैलेंस हो जाता है। वो तीनों चीजें बड़ी जरूरी है। तीनों में अगर ट्रस्ट नहीं रहा कस्टमर को तो आपने कोई काम ऐसा कर दिया तो फिर उसके बाद मुश्किल है। हमारी जो दुकान है, हम लोग वो कपड़े नहीं बेचते जो यूज एंड थ्रो हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कस्टमर जो पैसे देके जाता है हमारे यहाँ उनके पैसे काम में आ जाए, हमारे कपड़े उनके काम में आ जाए। क्योंकि दोनों चीज़ जब तक मेंटेन करेंगे हम, वो चलेगा। अगर हम ऐसी चीज़ बेचेंगे जो कस्टमर के पास ज़्यादा दिन नहीं चले तो उनका पैसा बेकार गया तो हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे। तो हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई उसमें क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होता हमारा। हाँ, अभी तो मखदूम ब्रदर्स के डिजाइन में हैदराबाद की तहजीब का क्या रोल है? सर, हैदराबाद तहजीब का शहर है। हैदराबाद जब नाम लेंगे आप तो तहजीब ही आएगी। हैदराबाद के अंदर जितनी तहजीब है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बहुत जगह होगी, मगर इसका नाम ज़रा अव्वल फर्स्ट उस पर लिया जाता है जी, क्योंकि ये यहाँ जो तहजीब है और यहाँ जो मोहब्बतें हैं, मैं समझता हूँ कहीं पर भी नहीं है। और भी जगह होगी, मगर जब उनमें सब में देखेंगे तो इसका नंबर 1 पे आ जाएगा या 2 पे आएगा, मगर ये हैदराबाद तहजीब का शहर है जी। और इसके अंदर क्या है, यहाँ अफेक्शन भी बहुत है, लोगों में एक दूसरे में प्यार है। वो तो हमने देखा है जी, कोई शक नहीं जी। तो वक्त के साथ साथ जो है आदमी बदलने की यहाँ पर आदतें नहीं है। आदमी जो है वही रहता, बड़ों का रिस्पेक्ट है, एक दूसरे का लिहाज है और एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं हम लोग। तो उसमें माशाल्लाह यहाँ हैदराबाद के बारे में आप जब भी आप सुनेंगे वो एक रहेगा। अच्छा, क्या आपके सामने ऐसा फेज आया है या हम कह सकते हैं सिचुएशन आया है जहाँ पे बिजनेस के डायरेक्शन को वापस डिफाइन करना पड़ा हो आपको, या कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़े हो? अब ऐसे डिसीजन तो आते जाते हैं और कोई बात नहीं, उसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। पैटर्न जैसे जितना जो भी एक नया पैटर्न आता फिल्म के अंदर इंडस्ट्री में चलते हैं तो उसको हम लोग फौरी इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। फौरी कोई भी एक सलमान खान की फिल्म आ गई, या जैसा अभी हाल में जो लास्ट ईयर आया था फिल्म, उसमें ब्लैक कलर का कुर्ता बना था, वो वैसे भी हमने फौरी तौर से बना दिया। ऐसे कई फिल्मों सिकंदर में बना दिया। ऐसे जैसे बिजनेस में अप एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, तो इस
इस तरह का सिचुएशन कभी फेस करना पड़ा आपको? नहीं, बिजनेस ही सबसे बड़ा जुआ है। हाँ हाँ। आप समझ लें, आप दिन भर बैठे रहेंगे, ग्राहक नहीं आएगा, एक ग्राहक आएगा, सब आपका जी टारगेट पूरा करके चला हो जाएगा, जाएगा जी। और वो कब आएगा किसी को नहीं पता। तो आप अलर्ट रहना है, तैयार रहना है, और ये नहीं सोच सकते कि ग्राहक नहीं आएगा और ग्राहक कब आएगा किसी पता नहीं। तो सबसे बड़ा जुआ तो यही है बिजनेस। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ, मतलब आपका स्टार्ट जब से हुआ अभी तक, मतलब आपके एक्सपीरियंस में कभी अप एंड डाउन, मतलब ऐसा कोई टफ टाइम आया है क्या? टफ टाइम हमारे साथ जिंदगी में 2 बार आ गया सर, एक बार नहीं आया। एक बार हमारे वालिद के टाइम पे आ गया था, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चों के टाइम पे आ गया। तो ऐसे टफ टाइम इतने ज़्यादा आते हैं, उसमें आदमी जो है फाइट करने का टाइम, वही मतलब बिजनेस भाग नहीं सकते आप भाग नहीं सकते। अगर भाग गए तो फिर खत्म जवाब हो जाएगा। तो वो एक आजमाइश का वक्त होता है। देखिए, हमारे बाजार में जो है कॉमन बात फैला दी गई कि हर उरूज के बाद जवाल है, हर जवाल के बाद उरूज है, ऐसा एक कॉमन फैला दी। तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे जाके सवाल करें कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या? हर उरूज के बाद जवाल आता है, हर जवाल के बाद उरूज आता है। तो अब हम उरूज आ गया तो हम इंतज़ार करें जवाल आने वाला है, या जवाल है तो इंतज़ार करें उरूज आने वाला, ऐसा होता नहीं। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये बातें जो है गलत है। मेरे साथ उन्होंने बताया कि मैं अपने सामने देख रहा हूँ 7-7 पुश्तों से लोग पैसे वाले हैं, ताजिर हैं, वो अपनी जगह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला नवाजने के बाद में आपका रविश का बड़ा किरदार होता है। आप अपने आप को कैसे लेके चलते हैं, अपने आप अपना किरदार किस तरीके से आप लेके चलते हैं, उस हिसाब से आपका काम चलता है। आप अगर अल्लाह देने के बाद में आप अगर कुछ गलती कर लेते हैं तो आप भुगतेंगे। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें, तो हमको जब कभी ऐसा वेव्स आते थे तो हम उसको सिवाय अल्लाह के तौबा करवा पड़ती और तौबा करते, तो हमसे कोई गलती, हम भी इंसान हैं, इंसान से गलती होती होगी, कुछ होती हो, तो उसको हम फौरी दुरुस्त करते थे, उसको फिर दोबारा करके फिर। अभी जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में, अगर उनके साथ ऐसे सिचुएशन आए तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, उनको देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जिंदगी फाइट करने का नाम है। आसानी की जिंदगी का मजा भी नहीं बिल्कुल मजा अगर जिंदगी में आप हर जगह से स्क्रैच से अगर जाएंगे तो आपको मजा आएगा। अगर हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा क्या है जिंदगी में। आपको स्क्रैच करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, तो आपको क्या होगा, ए से लेकर जेड तक पूरा मालूमात होंगे आपको, और लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं वो जानने का मौका मिलेगा आपको। इसी का नाम तो आप जब कॉलेज जाते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी इसीलिए बोलते हैं ना जी। प्रैक्टिकल अलग अलग लाइन हो जाती, थ्योरी एक अलग लाइन होती, तो जब तक दोनों नहीं मिलते आदमी पूरा कंप्लीट नहीं पास नहीं होता उन्हें। तो उसी तरीके से इसके अंदर जो है आदमी जो है फाइट करना चाहिए, और उससे बाहर आने के लिए बस ये है कि आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए, हिम्मत हारने का जो हौसला खराब नहीं होना चाहिए। आपके हौसले बुलंद है तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। लीडरशिप का सबसे टफ पार्ट क्या लगता है आपको? लीडरशिप का सबसे बड़ा टफ पार्ट ये है, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, इसी का नाम लीडरशिप है। क्या बात। आप जब तक अपने आप को कुर्बान नहीं करेंगे लीडरशिप नहीं चलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि अपने अगेंस्ट में जाके कुछ डिसीजन लेना पड़ता हो या कुछ हो? मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत मेहनत करते थे, बीच में लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में ऐसे हालात आ गए कि हमारी बाजार में सब लोग मर गए एक के बाद एक। तो हम लोग भी दुकान बंद, हमारी दुकान को लॉक करके हमारी दुकान के स्टाफ को चाबियाँ दे दिए, भाई अगर हम जिंदा रहेंगे तो वापस आएंगे। तो वो दुकान खोलते थे, पता नहीं क्या करते थे। हम लोग फार्म हाउस में जाके रह गए हमारे दामाद के, तो वहाँ पर हमारे छोटे भाई हामिद भाई को ख्याल आया कि भाई उनके फार्म हाउस पे जाकर हम लोग हैं, हमें भी लेना चाहिए। अरे नहीं बेटा, हमारे पास ना समय कहाँ है कि फार्म हाउस जाएँ हम, तो हम तिजारत कारोबार लेके बैठे हैं। देखिए, जब कारोबार होता है तो कारोबार करनी पड़ती है, जब कारोबार नहीं होता तो डिजाइनिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्शन करनी पड़ती है। ये सब हमारे साथ 365 दिन का काम है हमारे साथ। क्या करेंगे अपन लेके, वो तो नहीं, इनकी बड़ी जिद थी तो खैर हम लोग फार्म हाउस खरीद लिए। तो आज आप यकीन जाने, जब फार्म हाउस नहीं था तो हम लोग सोचते थे फार्म हाउस होना चाहिए जी, जब समय था। आज फार्म हाउस है, समय नहीं, टाइम नहीं। जी, ऐसे ही होता है। आप यकीन मानिए 6 महीने हो जाते हैं, 7 महीने होते हैं, हम जा नहीं पाते।
तो फार्म हाउस का मतलब, फार्म हाउस से मुराद ये वो नहीं बता, मैं फैमिली की बता रहा हूँ। फैमिली को टाइम देना चाहिए, फैमिली के साथ जाना चाहिए। मैं, आप बिलीव करिए, मैं 2 महीने पहले हमारे एक दोस्त की बच्ची की शादी थी भोपाल में, तो मैं, मेरी वाइफ लाइफ में फर्स्ट टाइम 5 दिन के लिए किसी शादी में जाएंगे। अच्छा। वरना हम लोग को इतना समय नहीं है कि हम कहीं जा सकते। जी जी। जिंदगी में यहाँ इतना जुड़ना पड़ता है, अगर आपको जमीन पे टिके रहना है तो वो फाइट करना पड़ता है। अब शायद हमारे बच्चे आ गए हैं तो हम लोग रिटायरमेंट पे जाएंगे, फिर जो जो हमारी जिंदगी में खामियां हैं उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? लाइफ भी जो है कंसिस्टेंट कभी नहीं है, ना बिजनेस कंसिस्टेंट है, ना किसी की जो पर्सनल या बिजनेस लाइफ कभी कंसिस्टेंट है। वैसे बिजनेस भी हमारा जो है सीजन वाइज चलता है। फेस्टिवल हो गया उसमें अलग जो है हमारा बिजनेस चलेगा, मैरिज सीजन में अलग चलेगा। ऐसा टाइम आता है, सच बताओ तो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस जो होता है राउंड द क्लॉक 365 डेज नहीं होता है, वो 7 to 8 मंथ, 6 to 7 मंथ चलता है। और वो 3-4 महीने जो होते हैं ना, वो हमें प्रिपेयर करने के लिए होते हैं। जैसा नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं होती, तो वी जस्ट नीड टू लिव एवरी डे फॉर नेक्स्ट डे। आरिफ भाई, आप बताइए, आज के दौर में डिजिटल मीडिया है ना, सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, तो आप इसको मखदूम ब्रदर्स कैसे इसको देखता है? मखदूम ब्रदर्स, ये सोशल मीडिया हो गया, आपका जो भी मीडियम हो गया अभी एडवर्टाइजमेंट का, ये सच बताओ तो मैं जब से बचपन से देखते आ रहा हूँ मखदूम ब्रदर्स, जैसे आप कंसिस्टेंट की बात हुई थी, मखदूम ब्रदर्स जो है आज तक हमेशा कंसिस्टेंट रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट लोगों को सिखाया है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, क्या होना चाहिए। हम लोग कंसिस्टेंट रहे इतने साल से कि हम लोग कि लोग को हमारा नाम पता चलते रहे, और हम ऐसे डिजाइनिंग देते रहे कि हम लोग जैसे आपका न्यूज़पेपर ऐड हो गया, होर्डिंग ऐड हो गया, अभी नई चीज़ आ रही है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितना आ रहा है, मैं जितने, हमारा एक ही मोटो है, हम जितने भी लोग हमारे कस्टमर होते हैं या बाहर जितने अब्रॉड लोग होते हैं, हम सिर्फ 2 ही बात बोलते हैं, हैदराबाद आइए। सिर्फ 2 चीज़ मिलती है हैदराबाद में, एक मिलती है बिरयानी, आप बिरयानी खाइए, और शेरवानी हम पिला देंगे आपको। क्या बात है जी, तो हम तो वही मोटो पे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट का तरीका जो था ना, जैसा आप हम लोगों ने सबसे पहले हैदराबाद में हमने स्टार्ट किया। हैदराबाद में बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे हैदराबाद में हम लोग वाहिद दुकानदार थे जो अपनी शूट करते थे। हम लोग जितने बड़े बड़े दुकानदार सब बॉम्बे से, यहाँ से ला के जो शूट कराते थे उनके पास लगा देते। हम लोगों ने अपनी शूट की और सारे मॉडल हमारे रखते हैं। हमने कभी भी किसी की फोटो लेके नहीं डाली आज तक, और अभी भी नहीं करते, शुरू से हमारा मॉडल। आबिद भाई, जैसे आपने बताया था कि आपके वालिद साहब के टाइम पे बहुत सारे अप एंड डाउन आपको देखने में मिले थे, तो आपके टाइम पे कुछ ऐसे हुए परेशानियां? हमारे टाइम पे बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी, हमारी दुकान जल गई थी। अच्छा। तो दुकान पूरी आग लग गई और हम लोग बहुत परेशान थे। तो मुझे याद है इतने बुरे हालात थे कि बताने से सारी दुकान जल गई, देखते रह गए और कुछ नहीं रहा हमारे साथ। यहीं पे यही दुकान, अरे पूरा ऐश हो गया पूरा। देखिए, अच्छाई जो होती दुनिया में होने की वजह से हम लोग टिके हुए हैं। तो हमारी बहनें कोई आकर बोल रही मेरे से पैसे ले लो, कोई कुछ करने जा रहा है, तो हम बोले भाई नहीं, ठीक है, जो हुआ है अल्लाह की तरफ से, हम लोग उसको कोशिश करेंगे कैसे उसको करते हैं। तो रात गुजरी, सुबह हम बैठे थे तो एक व्यापारी आया, आके बोला भाई जो हो गया छोड़ दो, सुबह तुम दुकान बनाओ, पहले जितना माल होना भर देता हूँ। वैसे कई जने आए, फिर एक जना आकर बोला देखो भाई, इसमें एक बात बताता हूँ, आपने दुकान अगर जला ली है तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, और अगर दुकान जल गई है तो आप यहाँ से तरक्की करेंगे। तो उस वक्त तो मुझे उस आदमी की बात बहुत तकलीफ दे देखी कि भाई हम इतनी तकलीफ में हैं और ये इस तरीके की बात कर रहा है। तो उसके बाद में अल्लाह ने बहुत नवाजा भाई, क्योंकि हमने उसको शॉक सर्किट का था, हमारे कुछ में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसके बाद बहुत अल्लाह ने नवाजा। तो इतनी तकलीफ गुजरे, फिर स्क्रैच करके शुरू से करना पड़ा हमने, मगर हिम्मत हौसला साथ था, इसलिए अल्लाह पाक जो है उसके अंदर बहुत मदद करे हमारी, फिर से हम लोग ठहरे। आपने बहुत मेहनत से कोई डिज़ाइन कस्टमाइज किया हो
और नेक्स्ट डे क्लाइंट ने आके बोल दिया अरे ये तो ऐसे ही, तो फिर आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है या मन से क्या निकलता है बोलने? नहीं, मन से निकलता है कि हमारी जो मेहनत है हाँ, जी। उसको इन लोगों ने सराहा नहीं, बस इतना ही बोल जी, सकते जी। क्योंकि हम तो उनके नौकर हैं। उनको तो पता नहीं आपने कितनी मेहनत की होगी उसके पीछे, एक एक डिजाइन को सेट करने में कितनों का हाथ रहता है, कस्टमर्स को तो वो पता ही नहीं रहता है। यही तो आप जो बात बोल रहे हैं, ये बात अगर कोई समझ जाए तो जी। हमारे जहाँ हम हैं वहाँ से और ज्यादा हमारे को जी, रिस्पॉन्स मिलेगा, जी। क्योंकि ये चीज समझे कि मेहनत करने के बाद में ही आदमी कुछ चीज कर पाता है। जी। अब तो ये हो गया, अभी हम आप देखिए दिन भर में 10 तो कॉल आते हैं कि भैया शेरवानी चाहिए, वो उसके बाद प्राइस क्या है, तो प्राइस कैसे बोलेंगे आपको? आप शेरवानी देखेंगे, उसमें हल्की क्वालिटी होती है, भारी क्वालिटी तो मीडियम होती है। आदमी अपने मिजाज से अपने जो भी बजट उसके लिए निकाला होगा उसी के हिसाब से देखता है आदमी। मैं आपको कोई प्राइस बता दूंगा, फिर आप आने के बाद वो प्राइस नहीं उस कपड़े में देखेंगे जो भारी का है, तो आप बोलेंगे आपने फोन में गलत बोला। हाँ हाँ जी। तो ये बड़ा आजकल चेंजेस ये चल रहा जैसे है। कस्टमर में भी आपका 2-3 स्टैंडर्ड्स होते होंगे, जैसे कोई क्वालिटी देखता होगा, कोई प्राइस टैग देख के लेता होगा, या तो फिर जैसे उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमें डिजाइन से मतलब है, हमें क्वालिटी से मतलब है, ऐसे भी एक्सपीरियंस। इसमें मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, मतलब आपके लिए परफेक्ट डिजाइन क्या होता है? फैब्रिक फिट या डिटेलिंग या क्लाइंट का पर्सनालिटी? इसमें से किसी भी एक चीज को निकाल लेंगे तो परफेक्ट नहीं होगा। ये सारी चीजें होना जरूरी जी, है जी, इसके अंदर। कस्टमर के अंदर कस्टमर का मुतमईन होना, आपकी सर्विस है, यानी मतलब आप देख लीजिए सब चीज कंप्लीट होना, आप सर्विस खराब देंगे तो बेकार है। मतलब आप बोलने का मतलब ये सबको ये सब चीज चाहिए, ये दुकान ये बिजनेस करने के लिए मैंडेटरी है, इसमें कोई उसके लिए वो चॉइस नहीं है आपको कोई चीज छोड़ सके आप। इसके बगैर आप काम करने जाएंगे तो होगा ही नहीं काम, ये काम जरूरी है। यही चीजों के लिए मखदूम ब्रदर्स जानी जाती है, मखदूम ब्रदर्स बोले तो, वरना आजकल तो इतनी दुकान। अब आपको बताऊं मैं, हमारी एक ही दुकान थी यहाँ, एक ही दुकान, दूसरी दुकान नहीं थी, कोई शेरवानी नहीं बेचता था। अच्छा, पूरे पत्थरघट्टी में कोई नहीं थी। अच्छा, हमारी एक दुकान थी। हमारी एक दुकान को देख करके शतरंजी वाला ने शतरंजी बेचना छोड़ दिया, जूते वाले ने अपनी दुकान बंद कर दी, वो मतलब समझ को टाई बेचता था उसने बंद कर दी, सभी ये बेच रहे, सभी शेरवानी बेच रहे हैं। हमारा एक देख कर शेरवानी बेचनी अलग है, लेकिन मखदूम ब्रदर्स का टैलेंट आना वो अलग चीज ये है। हमारे आपको ये फर्क है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। यहाँ के जितने आपने देखा होगा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो केसीआर साहब ने असेंबली में मखदूम ब्रदर्स सितारे, आप बताओ, ये हमारे लिए इतना बड़ा एजाज है। हम उस काबिल नहीं, हम ओल्ड सिटी में भाई, इतनी छोटी दुकान बरसों से लेके बैठे हुए, हमारे मल्टी मिलियनर लोग बैठे हुए हैं, उनका नाम ले लेके सीएम ने असेंबली में, अब जिंदगी भर के लिए रिकॉर्ड है असेंबली में कि मखदूम ब्रदर्स का नाम सीएम ने लिया है। हमारे लिए एजाज है बहुत बड़ा। तो ये बहुत बड़ा, मतलब इतना नाम हो जाना, इतना मेहनत करने के बाद में ऐसी हिम्मत अफजाई होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये देखते हैं केसीआर साहब का छोटे से क्लिप। शेरवानी फेमस शेरवानी మగ్దూమ్ బ్రదర్స్ అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళ పరిచయం బాగా, వాళ్ళు 4th మన నిజాం జమానా నుంచి ఉన్న షాప్, 4th 5th जनरेशन, చాలా మషహూర్ షాప్। అప్పుడు ముషర్రఫ్ సాబ్ పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన केसीआर साहब के साथ में, अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने फिल्म स्टार्स हैं उन सब के कपड़े बनते हैं हमारे पास। कई फिल्म स्टार हैं जो हमारे पास भी आज भी बॉम्बे, अब जैसा कि शिवमणि जी है, शिवमणि जी के पूरी शादी के कपड़े हमने बनाए, उनकी शादी के ड्रेसेस जितने भी थे वो हैदराबाद से बन कर गए पूरे उन शादी के। और ये आपके सुमन भाई के कपड़े हमारे पास बनते हैं, शहजाद भाई, शहबाज भाई, रजा मुराद, अब ये साजिद भाई जो है वो भी बताया ना, ये है। और मतलब इतने लोग हैं कि मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो काम यही है, कोई हम नया काम तो कर नहीं रहे, और जो कोशिश करते हैं कि उनके मेयार के कपड़े बनाए, उनकी मिजाज से उतरे, तो उसमें वो लोग बार बार। जैसे अभी नए फैशन ब्रांड्स आ रहे हैं मार्केट में, तो उनके बीच मखदूम ब्रदर्स का पोजीशनिंग कैसे आप सेट करते हैं? नहीं, मखदूम ब्रदर्स की पोजीशन ये है कि इस वक्त देखिए, पहले क्या होता था, शेरवानी आप अगर स्टार्टिंग अगर देखें तो शेरवानी नाम है वो नवाब और राजाओं का शौक था। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आम आदमी का शौक नहीं था ये। तो इसको पहले जो था ना, वो लोगों ने इसको जैसे जैसे वो राजा और नवाबों के पास से निकला हो, उसके बाद से लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया शेरवानी को, बोले ये मुस्लिम लिबास है, इसको नहीं पहनना चाहिए।
हिंदू लोग डिफरेंट, तो उसको वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो डिजाइनर थे ना उन्होंने उसको चेंज किया। जैसा हमारी उर्दू जबान है, उर्दू जबान हमारी हिंदुस्तानी जबान है, कोई मजहब की जबान नहीं है वो। उसी तरीके से ये शेरवानी जो है हमारे हिंदुस्तानी ड्रेस है। तो उसको जब समझ में आया, डिजाइनर ने उसको लुक दिया, तो आप देखिए एक फिल्म आई थी वो शाहरुख खान की, उसने उस फिल्म में दिलवाले दुल्हनिया, उसके बाद से ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया। शाहरुख खान ने वो पठानी सूट जैकेट वगैरह पहन करके डांस किया, तो वहां से ऐसा ऐसा लोगों को ट्रेंड आया उसके अंदर, वहां से जो चल पड़ा। तो अब उसके बाद हर फिल्मों में आप देखेंगे पहले वो पैंट शर्ट और सूट पहनते थे हीरो, आजकल ये ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं। इसके ऊपर हर कोई फिल्म उठा ली जिसमें ऐसा कुर्ता पैजामे के बगैर हीरो नहीं मिलेगा आपको। नॉट ओनली मुस्लिम्स, जैसे हम देख सकते हैं कि पूरी इंडिया में कितने भी फैमिलीज हो, कोई भी हो, शादी में तो शेरवानी ही चाहिए। एथनिक ड्रेसेस में मैं आप यकीन जाने, मैं इतना, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोमटी पंजाबी नेम इट, हर रिलीजियस का आदमी अगर शादी में आप जाएंगे तो शेरवानी पहन के बैठे, बिल्कुल। तो ये मजहब से जब हटा शेरवानी ना, तो डिजाइनर ने इतना अच्छा काम किया इसके ऊपर और बहुत जमाने से काम कर रहे हैं। शादी भी बल्कि एक खास दिन होता है दूल्हे के लिए, तो उसको रॉयल लुक चाहिए, तो इस वजह से शेरवानी ही वो चूज करता है। जी हाँ, बहुत सोचते। और शेरवानी के ऊपर खास तौर पे एक बजट निकाल रहे हैं। हाँ। शादी की, जैसा शादी का बजट होता है उसी दूल्हे के कपड़े का दूल्हे को इज्जत मिल गई, वरना सिर्फ दुल्हन पे ही थी सब लोग। दुल्हन के कपड़े होते थे, दुल्हन को, अब दूल्हे के ऊपर भी इन्वेस्ट करने लगे लोग। दूल्हा भी बेचारा बहुत अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह, उसका भी, उसके पीछे भी बहुत खर्चे आ रहे हैं और अलग अलग डिजाइन वगैरह सब चीज करके उसको भी बहुत बड़ा इज्जत दी गई। हाँ। तो डिजाइनरों का बड़ा काम है इसके अंदर, उन्होंने बहुत काम किया है इसमें। और अब क्या हो गया, डिजाइनर या डिजाइनर कॉमन कपड़े समझ में नहीं आ रहे किसी को। आपने कल पहना, आप दूसरे दिन देखिए बाजार में मिल जाएगा, क्योंकि वहां लोग जो है फौरी इमीडिएट काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आप पैंट शर्ट बनवाना है तो 15 दिन 8 दिन पहले टेलर के पास जाना पड़ता था। आजकल तो अभी जाइए, 1 घंटे में ले जाइए, ऐसा हो गया, इमीडिएट हो गया सब चीजें। आरिफ भाई, आप मेरे को एक चीज बताइए, आप क्या बिलीव करते हैं, मतलब फैशन एक आर्ट है या बिजनेस है? फैशन आप लेने जाएंगे तो 7 अल्फाबेट्स है, तो वो 7 अल्फाबेट्स नहीं है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता। आपको बताऊं मैं, फैशन इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस, क्योंकि एवरीडे कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसा मूवी आ गई, एल्बम आ गया, सॉन्ग आ गया, तो आदमी जो है, हम लोग 24 आवर्स वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर। तो आप किस रूप में देखते हैं इसको, एक आर्ट के रूप में या बिजनेस के रूप में देख रहे हैं आप पर्सनली? अगर आप या मखदूम ब्रदर आप इसको आर्ट ही देखेंगे तो यू विल लव इट। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे शादी हो गई तो दूल्हा होता है ना, दूल्हा आप राजा बोलिए, महाराजा बोलिए, किंग बोलिए, वो एक दिन के लिए वो जो है वो है जी, तो किंग ऑफ द वर्ल्ड है वो एक दिन के लिए, तो ही वांट्स टू लुक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो हम लोग उसको आर्ट की तरह समझेंगे, उसको प्यार करेंगे कि भाई हर चीज अपने को बनाना है उस चीज के लिए। अगर हम मखदूम ब्रदर्स, एज ए मखदूम ब्रदर्स टीम, व्हेनेवर वी मेक अ डिजाइन और शेरवानी फॉर अ पर्सन, हम लोग पहले ये सोचते हैं कि हम पे कैसे जचेगा, कि सामने वाले को कैसे जचेगा। अगर हम वो चीज़ सोचेंगे, उस चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे, तो प्रोडक्ट अच्छा निकल के आता है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और ये फैशन बिजनेस है, ये आपको 24 आवर्स वर्क करते रहना पड़ता है आपको। इट्स द मोस्ट हार्ड वर्किंग बिजनेस। आबिद भाई, आप अगले 10 साल में मतलब मखदूम ब्रदर्स को कहाँ देखना चाह रहे हैं, या फिर कोई प्लान है आपके लिए आने वाले वक्त के? देखिए मेरा मैं ये सोचता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ अल्लाह ऐसा करे कि आने वाले दौर में देखिए, हम लोग अमेरिका में भी देखे, यहाँ पर भी देखे, हमारे लिए डे 1 से लोग पीछे पड़े कि हमारी फ्रेंचाइज चाहिए। अच्छा, हमने आज तक फ्रेंचाइज किसी को नहीं दी। जैसा आपने सवाल किया था मखदूम ब्रदर्स, वहाँ लग्नम रखा आपने बंजारा पे। मखदूम ब्रदर्स हमारा फैमिली बिजनेस है। लग्नम जो हमने बच्चे को लगा के दी, हमने अपने बेटे को भी नाम नहीं दिया। हमारे बेटे को भी बिजनेस जब लगा के दिया तो उसको बोले तुम्हारा नाम दूसरा रखो। तो ये मखदूम ब्रदर्स हमने संभाल के रखा है इसको, क्योंकि 90% में देखा जो लोगों ने फ्रेंचाइज दी वो लोग परेशान हो गए। मतलब फ्रेंचाइज होता ही है कि मतलब किसी को दुकान दे दी आपने, वो चला नहीं पाया तो आपका नाम खराब हो जाएगा। सही बात। तो इसलिए हमने रोक के रखा। मगर अब ऐसा दौर आ गया है कि फ्रेंचाइज ज़्यादा चल रहा है, लोग उसी कदर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
अब 90% लोग जो है काम करना नहीं चाहते। आप रोड पे जाते रहिए, हर दुकान पे आपको सेल्समैन वांटेड, हेल्पर वांटेड लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो कोई आदमी काम करना नहीं चाहता, हर आदमी बिजनेस करना चाहता है। तो उसमें ये दौर के अंदर जो है हम चाहते हैं फ्रेंचाइज वगैरह दे देंगे तो शायद आने वाले दौर में इंशाल्लाह। अभी काफ़ी लोग हमारे पास इंक्वायरीज है लोगों के कि भाई हम बोले अभी पाइपलाइन में रखे हैं, आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे कि अगर उसको हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। जैसे बहुत कहीं और कोई प्लेस में जिनको मखदूम ब्रदर्स के ही डिजाइन्स चाहिए या उनके चाहिए, तो वो फिर कैसे आएगा? हाँ, आएगा इस इंशाल्लाह, वजह से, जी। बहुत जल्दी हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। अभी इस वक्त तो पाइपलाइन में है वो, उसके बारे में किसी ने कांटेक्ट किया है आपसे, जैसा दिल्ली, मुंबई? अभी भी है, मतलब ऐसी बात नहीं, बहुत जने हमने तो सोच कर ठीक है टाइम है इसके लिए। क्या आपका कोई बिजनेस प्रिंसिपल है जो आप अपने फादर या ग्रैंडफादर से सीख कर फॉलो करते हैं? जो ट्रेडिशनल चीज चले आ रही, लेगेसी आ रही है, उसको जिस तरह बड़ों ने संभाल के रखा है उसी तरीके से हम संभालने की कोशिश करते हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी को कायम रखना। जी, वो उसी के पीछे पड़ेंगे। वो एक ऐसी चीज है, उसको संभाले रखेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद ही सीधी चलेगी। अगर उसके साथ हम नाइंसाफी करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, कुछ में नहीं। इतनी बड़ी लेगेसी होना ही माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जैसे आपका बहुत बड़ा ब्रांड है, 135 इयर्स ऑफ लेगेसी, तो आप अपने स्टाफ और आर्टिस्ट के साथ जो रिलेशन आपके है वो कैसे मेंटेन करते हैं? हमारे पास जो स्टाफ है, देखिए कई जब से मैं उस दुकान पे आया तब से है, सो दुकान के लोग भी है। अब तो बेचारे मतलब 2-3 साल पहले इंतकाल हो गए। एक साहब तो हमारे पास तब से थे, जब हमारे वालिद की शादी हुई, जब से हम वहाँ पर काम कर रहे थे। तो हमारे साथ स्टाफ के साथ इतना प्यार है। स्टाफ और ओनर का ऐसा नहीं रहा कुछ भी, सब भाई भाई से मुझे चलते हैं और उनकी भी मेहनत है, उनकी मेहनत से ही अल्लाह हमको नवाज रहा है। कोई स्टाफ की तरफ से कोई ऐसा हादसा नहीं आया जिसको हमको याद करके अफसोस करना पड़े कि स्टाफ ऐसा होता है, ऐसा आज तक किसी ने हुआ। स्टाफ ने हमारा सर ऊंचा किया है। जैसे आज के एंटरप्रेन्योर्स और यंग डिजाइनर्स को आप क्या सिंसियर एडवाइस देना चाहेंगे? उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, आप ओन क्रिएशन करने की कोशिश करें। आज के बच्चों में ओन क्रिएशन की कमी है, कॉपी की तरफ ज्यादा ध्यान देख रहे हैं। आपने जो किया है उसी के पीछे, देखिए कुछ अपना दिमाग लगाना जरूरी है। कुछ आपको क्रिएशन करना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने कोई अच्छी चीज पेश कर दी तो उसी की कॉपी करके कोई चीज इधर बढ़ा देगा, उसको पेश कर देने की आदत अच्छी नहीं। आप अगर अपने तौर पे नई चीज क्रिएट करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको अंदाजा होगा वो चल रही है तो आप उसमें और मेहनत कर सकते हैं। अगर नहीं चल रही है तो उसका डबल मेहनत करना पड़ेगा आपको कि उसको बनाना है आपको। तो ये सब चीज सीखने के लिए कॉपी आजकल ज्यादा हो गई, लोग इतनी ज्यादा हुई कि हम लोग को मतलब मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं लोग, किसी और की डिजाइन्स को बस कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया बस। वो हिंदी में बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, उतना भी इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। नहीं कर रहे, बहुत कम। हमने सुना है कि केबीसी में भी शायद अमिताभ जी के लिए आपने डिजाइन किया या कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। उनके लिए भी किए। पाकिस्तानी फॉर्मर मुशर्रफ साहब को दिए। ब्रिटिश हाई कमीशन आए थे, ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे, टर्किश एम्बेसडर आए, टर्किश हाई कमीशन आए और आपके सेंट्रल कई मिनिस्टर आए। मतलब नाम इतने हैं कि बताते बताते मैं थक जाऊंगा। जी। और हमारी दुकान को क्योंकि एक लेगेसी है और ओल्ड सिटी में रहकर हमें नाम कमाया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं वही क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी अमिताभ बच्चन सर के साथ। मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप उनसे मिले या कुछ डिस्कशन हुआ या रैंडमली आपने उनके लिए डिजाइन्स की या क्या था वो, कुछ डिटेल में बताएंगे? उनके साथ ये था कि रैंडमली उनके साथ डिजाइन की और भी बहुत सारे उनके साथ काम होने हैं। मगर उसके लिए क्योंकि वो चीज ऐसी है वो ज्यादा डिस्क्लोज उनके नाम के साथ कर नहीं सकते। और उनके साथ साथ ये जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में भी हम ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते। आप अगर देखेंगे हमारे पास जो है हमारे साइड में एक हमने लगा के रखा है जिसमें पूरे के फोटोज रखे हैं। तो आपने देखा होगा सभी मतलब 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी है जिनके भी हमने उनके साथ और कोई और फिल्म एक्टर जितने बड़े छोटे सब हैं सबके साथ माशाल्लाह हमने किया और कई फिल्मों का भी हमने काम किया है।
और उनको साजिद भाई की मोहब्बत में उनके पास के जो तालीम बोल के एक स्टूडियो है उन्हें चलाते हैं, उसके अंदर पूरे कॉस्ट्यूम्स हमारे हैं। हाँ, साजिद वाजिद जो म्यूजिक डायरेक्टर है तब उनका आप तालीम का जब भी आप सॉन्ग देखेंगे नीचे कॉस्ट्यूम्स का मखदूम ब्रदर्स नाम आएगा है। माशाल्लाह ये उनकी मोहब्बत है जो हमको उन्होंने मौका दिया है। आबिद भाई, हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को बताइए हैदराबाद के बारे में जो लोगों को नहीं पता, हैदराबाद के बाहर, जैसे हम लोगों को भी नहीं पता। हैदराबाद एक जो है अदब का शहर है, अफेक्शन वाला शहर है। आप अगर जाएंगे तो मेहमान नवाजी आपकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर देखिए नफरत, आपस में झगड़े सब जगह दुनिया में हर जगह है, यहाँ भी कोई बचे हुए नहीं है, मगर मोहब्बत ज़्यादा है, एक दूसरे के बड़ों का रेस्पेक्ट है। मैंने आप देखिए जो चीज़ें हमारे यहाँ से चली गई है वो हैदराबाद में मिलेगी आपको, समाज में जो नहीं है। आज अगर हम जैसा यूपी जाते हैं, यूपी में देखते हैं कि भाई भाई के बारे में गलत बैठ रहा है जी। और मतलब एक दूसरे से मोहब्बत कम होती दिखाई दे रही। तो यहाँ पर उतना नहीं है, यहाँ पर भाई भाई का रेस्पेक्ट है और आपकी मेहमान नवाजी अच्छी होगी। आपके अगर आपके कोई पड़ोसी है तो आपकी पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं वो लोग कि भाई आपके यहाँ हैदराबाद के अंदर अपनी फैमिली रात को 3 बजे भी अकेली फिर सकती है, लेडीज अकेली जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ की अच्छाई है। और सबसे बेहतरीन जो है हमारी पुलिस है यहाँ की जो पुलिस है वो इतनी अच्छी है कि अगर कोई घर में चोरी हो जाती है कुछ तो 8 दिन के अंदर पकड़ लेते हैं। क्या बात है। और उनका डर है, मतलब करप्शन नहीं होने की वजह से क्या है, लोग क्राइम आमतौर पर नहीं करते हैं, वरना क्राइम की वजह से ही शहर बदनाम हो जाते हैं। तो यहाँ की पुलिस ने अच्छा किया, हुकूमत ने अच्छा किया। और हैदराबाद के साथ बल्कि तेलंगाना इतना खुशनसीब स्टेट है, इसके साथ 5-6 चीफ मिनिस्टर आए, सबने इंसाफ किया। मशहूर क्या है हैदराबाद का, शेरवानी या बिरयानी? नहीं, हैदराबाद की मखदूम की शेरवानी, हैदराबाद की बिरयानी ये मशहूर है। ये सही बात बोली। ये दोनों के साथ इंसाफ हो गया। दोनों के साथ इंसाफ हो गया। घर में आप मतलब आपकी वाइफ के कुछ हेल्प करते हैं खाना वाना बनाने में या नहीं? खाना बनाने हम तो हेल्प, क्योंकि हम लोगों के पास आपको बताया जॉइंट फैमिली है जी। तो वालिदा के जो बनाती हैं वो खाना पड़ता है हमको। तो हमारा इंटरफेरेंस नहीं जा सकता उधर, वहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि वालिदा है ना वहाँ पर। तो हमको जो वालिदा करती हैं, जो हमारी बीवी वगैरह जो ऊँट देती है वो बनाते हैं वो लोग, तो वो उसके अंदर हमारा नहीं होता। तो इस वजह से मेरे ख्याल से मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आती है। अच्छा। आप अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, मतलब हम कैसे देखेंगे आबिद भाई को? पर्सनल लाइफ में ये देखिए, मैं आपका नेचर में मतलब कैसे है? अमिताभ बच्चन टाइप या तो शाहरुख खान टाइप रोमांटिक? नहीं, वो तो समय के साथ बदलता है क्योंकि समय जैसे जिस चीज की जरूरत है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई क्या करेगा। जहाँ आपको जरूरत जिस टाइप की उस जरूरत काम करना पड़ता है। तो उसके साथ समय समय पे एक भी आदमी अपना किरदार को जो है मतलब इज्जत के साथ जो हो सकता है वो करने वाली बात कर रहा हूँ जी। जैसे मैं आरिफ साहब से पूछने जाऊंगी, जैसे कोई मिस्टेक हो गया या कुछ हो गया तो पापा से डांट पड़ती है या घर जाके देखता हूँ बेटा, ऐसे होता है? नहीं, ऐसे तो नहीं, हमारे बीच में पापा ने बहुत हमें बहुत प्यार से पाला फ्रेंडली है। हाँ, बट सपोज कभी एक छोटी ऊंच नीच हो गई, अच्छा घर जाके देखते हैं, ऐसा कभी हुआ? उनका दिल देखने का भी हमारे लिए, हमको तो बनने की जरूरत नहीं है। उस तरह की तरबियत मिली है कि हमको ठीक है, हम तो उसी टाइप से रहते हैं। हमीद, आप? ये अल्लाह का शुक्र है मैं इस घर में हूँ, मतलब हमारे बड़े भाई है साथ में बड़े भाई की वजह से मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेफ गेम चल रहा है मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों भाई में कैसे बनती है बताइए? कुछ दोनों में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं? मेरे वालिद की जगह आज मेरे बड़े भाई है। आज मैं I'm 60। कभी डिसएग्री करते हैं कुछ आबिद भाई के डिसीजन से? वो नहीं, जैसे बेकार बात नहीं। काम अपने आइडियाज दे सकते हैं कि भाई देखिए ये अच्छा होगा, कि आप ये करिए तो ये बढ़िया रहेगा, ऐसे एडवाइस तो देते हैं। एडवाइस तो होती है, तो बिजनेस एडवाइस तो सभी को चलते हैं विदाउट पर्सनली। घर पे क्या सीन है? पर्सनली कुछ भी नहीं, जो भाई जैसे वलद दालिम बोलते हैं, पीछे आमीन है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपस में आप दोनों ने कुछ छुपा के किया और घर में आपके वाइफ को पता नहीं हो या कुछ ऐसा? नहीं, थोड़ा पर्सनल। आप दोनों ने घूमने चले गए और वाइफ लोग को छोड़ के घर में? नहीं, वैसा नहीं।
हमारा बचपन से ऐसे ही माहौल है मैं नहीं, वो तो- जितना जी 40 इयर्स जैसा दुकान के सर्विस है तो 44 इयर्स से तो भाई के अंडर में छूँ मैं। जी आरिफ भाई आप बताइए कितने शरारती है या फिर कैसे हैं आप? शरारती तो नहीं बोल सकते, हाँ ठीक है, हम इंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, हम पूरा यूटिलाइज करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, अपना भी घूमते हैं, तो सब चीज़ नवाजा ऊपर वाले तो उसको यूटिलाइज तो करना चाहिए। साथ साथ हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी नाम जुड़ा हुआ है, उसके साथ भी जस्टिस करना पड़ता है क्योंकि हमारा को जो दिखाया गया है मतलब हम जो बचपन से देख रहे हैं और हमारे डैडी ने हर एक चीज़ की है, फैमिली को भी संभाला, हमें भी टाइम दिया, घुमाया, हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ घुमाया है, तो हम भी वही तरबियत मिली है, तो हम फैमिली भी संभालते हैं, बिजनेस भी संभालते हैं, दोस्त यार भी संभालते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसको जो अच्छा लगा वो आंसर कर सकते हैं। शेरवानी या फिर सूट या ब्लेजर? शेरवानी, I need a शेरवानी। शेरवानी is a royal attire। ब्लैक और व्हाइट? ब्लैक। अर्ली मॉर्निंग वॉक या फिर लेट नाइट वॉक? जब भी समय मिले। चार मीनार व्यू या फिर सिटी नाइट लाइफ? चारमीनार व्यू। क्या बात है। फैब्रिक चूज करना ज्यादा मुश्किल है या फिर कलर डिसाइड करना? फैब्रिक चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत ज्यादा मुश्किल। क्लाइंट ज्यादा टफ है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे दूल्हा या दुल्हन, उसका भाई, कौन टफ है ज्यादा? दूल्हा ज्यादा क्वेश्चंस करता है या बोलता है ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये कस्टमाइज करो, या उनके जो रिलेटिव्स आते हैं वो ज्यादा रिलेटिव्स ज्यादा परेशान करते हैं? अच्छा। फोन कॉल ज्यादा स्टोर में अटेंड करते हैं या घर पे? आप स्टोर में अटेंड ज्यादा करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं, या घर पे अटेंड करते हैं या अवॉइड करते हैं? कहाँ पे ज्यादा अटेंड करते हैं? शॉप पे ज्यादा अटेंड करते हैं। घर पे तो घर को ही टाइम देते हैं। वर्क मोड पे आप काम रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं? दोनों रहना पड़ता है, दोनों कंपलसरी। अभी तो आप मखदूम ब्रदर्स को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? 135 साल की दुकान एक वर्ष में कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? जी एकदम सही, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। वही हम बोल सकते हैं ना कि ओजी मखदूम ब्रदर्स। शादी का सीजन थका देने वाला है या मजेदार है? नहीं, मजेदार है सर। काम करना The most important thing for Indian people। अगर आप हॉलीडे में जाना चाहें हॉलीडेज के लिए तो कहाँ, दुबई या कश्मीर? कश्मीर। वेरी नाइस। बहुत जबरदस्त जगह है कश्मीर। जब हमारे पास कश्मीर है तो हम दुबई क्यों जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपके प्लेलिस्ट में क्या है? सूफी सॉन्ग, बॉलीवुड या फिर आप कव्वाली, तीनों क्या बोलिए। पसंद करते हैं? सूफी। आबिद भाई? सूफी गजल। आप तीनों में शॉपिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? ये सवाल हमारे से मत पूछिए क्योंकि सारी लेडीज करती है, हम लोग नहीं करते। नहीं, आजकल का जमाना थोड़ा सा नया हो चुका जमाना है ना। बदल गया है। पहले हम आजकल लोग जेंट्स भी बहुत शॉपिंग मतलब करते हैं। हम एक वर्ड में बोले तो 10 मिनट्स में हो जाती है आपकी शॉपिंग या 2 घंटे लगते हैं लेडीज जैसे? हम लोग इतना यूज टू हो गए, हम सुबह से शाम तक कपड़े देखते हैं, तो शॉपिंग का उतना क्रेज रहा ही नहीं। जैसे हमारे घर में कुछ शादी होती है तो हम लोग लास्ट डे तक हमारे खुद के कपड़े नहीं बनते, क्योंकि हम लोग हाँ पता है हमको, हाँ हमारा तो बन ही जाएंगे, नहीं समझ जाएगा तो हम कोई भी पहन लेंगे चल जाएगा। और जैसे आजकल के जनरेशन के हिसाब से सबको शौक है सेल्फीज लेने का, तो आप सेल्फी लेते हैं या फिर किसी को बोलते हैं अरे भाई मेरी फोटो ले ले? हम लोग हमारे डिजाइन की फोटोज लेते हैं। अच्छा, ग्रेट। तो एक हैबिट बताइए जो चेंज करना चाहते हैं सब अपने अंदर, एक कोई ऐसी चीज है जो हो नहीं पा रही है, अब करना है। फैमिली को टाइम देना। हाँ, ग्रेट। और सबसे टफ क्वेश्चन ये अभी है हमारा इंटरव्यू कैसे था? इजी था या अनफिल्टर्ड था? 100% अनफिल्टर्ड था, एज अ फ्रेंडली। हम तो आपके तरह जो है, जी जी जी। आपने इतना अच्छा माहौल बनाया और इतनी तरीके से हमारे साथ बात की, इट वाज लाइक फैमिली। हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे इस तरीके से। आबिद साहब, जैसे आपके क्लाइंट्स हैं और हमारे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा सा आपके तरफ से एक अपने स्टाइल में बोल दीजिए कि हमारे शो वॉइसेस अनफिल्टर्ड को लाइक करे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। देखिए, आपके व्यूअर्स को हम बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो तनीषा है और अली भाई है, इनको हम दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह इनको कामयाबी दे, तरक्की दे,
और इनका जो चैनल है देखिए वॉइस अनफिल्टर है, इसको आप सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें ताकि लोग जो है इसको सुने और इनको अल्लाह बहुत परवान चढ़ाए, हमारी दुआ है, और हर बुरी नज़र से बचा के रखें। और आप जैसा हम लोगों को 135 साल आपने हमारा साथ दिया है, उसी तरीके से अनीशा को और अली भाई को आप लोग हिम्मत बढ़ाए, इनको भी जो है माशाल्लाह जो है हमारी तरफ से तो पूरी दुआएं हैं, आप भी दुआएं दीजिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट और 1 मिलियन व्यूज जाना चाहिए एपिसोड को, और कमेंट भी जरूर करिए इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताओ जी, एक फैमिली की तरफ से दूसरी फैमिली इंटरव्यू ले बहुत बड़ी बात है हमारे बड़ी लिए। बात है। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। आपका आबिद साहब और हामिद साहब और आरिफ साहब, आप तीनों ने अपने इतने बिजी शेड्यूल कह सकते हो उससे टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉइसेस अनफिल्टर्ड में आने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारा शो वॉइसेस अनफिल्टर्ड पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी जरूर करिए, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को भी फॉलो करिए, वॉइसेस अनफिल्टर्ड।